नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ये है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज हिंदी सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस कॉर्नर लेके, जो फर्स्ट प्रैक्टिस कॉर्नर होगा पेट का। तो आप लोगों की मांग के अनुसार और परीक्षा नज़दीक आ रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अब प्रैक्टिस कराना शुरू कर दूँ, ताकि एक भी प्रश्न आपको मतलब भूलने ना पाए, छूटने ना पाए। प्रैक्टिस आप लोग रेगुलर करते रहिएगा। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज का प्रैक्टिस कॉर्नर फर्स्ट। तो देखिए, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। नीचे 4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, जिसमें 3 शब्द पर्यायवाची हैं, बाकी एक भिन्न है, उसको आप बतलाना है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम। परलोक, स्वर्गादि, अन्य लोक या अन्य आदमी। इसमें से आपको एक अलग बताना है, जो 3 पर्यायवाची है और एक अलग अन्य है, तो उसको पहचानना है। इसमें जो आपका चौथा प्रश्न है, चौथा विकल्प है अन्य आदमी, ये जो है अलग है, इसका उत्तर अन्य आदमी होगा। विकल्प 4 उत्तर होगा इसका। अगला है विकर्षण का विलोम शब्द क्या है। विकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो विकर्षण का विलोम शब्द होता है आकर्षण। विकल्प 2 उत्तर है इसका। अगला देखते हैं, निर्देश में दिया वाक्य खंड के स्थान पर एक शब्द बताइए। तो प्रश्न है आपके सामने, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अविभाज्य। इसका उत्तर 2 होगा। अगला है, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि, यदि, धन, अपि, यद्यपि में एण संधि होगी। विकल्प ये उत्तर फर्स्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपना हाथ जगन्नाथ, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। तो इसका उत्तर तीसरा होगा। अगला है अब आपका अपठित गद्यांश हिंदी का। तो चलिए पहले इसका हम प्रश्न देख लेते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बाद इसका अपठित को गद्यांश को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है, किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? जो निष्ठापूर्वक हर काम करते हैं, या फिर जो अंग्रेजी भाषा जानते हैं, या फिर जो परिश्रम करते हैं, या फिर जिनके दिल में लगन होती है। तो इसका सही उत्तर होगा जिनके दिल में लगन होती है। अगला प्रश्न दिया है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन है कैसा? तो यह सही हो सकता है, या फिर सही है, या भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित है, या फिर अंग्रेजी की महत्ता को दर्शाता है। तो ये रहा अगला को प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त अनुच्छेद में सूरत का अर्थ क्या है? काया, रूप, स्थिति या दुर्दशा। इसी तरह अगला प्रश्न है, लेखक का क्या उद्देश्य है? लोग काम करें, या फिर लोग प्रयोग करें, या फिर बाधाओं को समाप्त करना, या फिर स्थितियों में बदलाव कर लाना। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? दुनिया को बदलने के लिए, या फिर धनार्जन के लिए, या फिर प्रयोग की सफलता के लिए, या फिर अपनी प्रतिष्ठा के लिए। तो आइए चलते हैं, पहले देख लेते हैं इसका गद्यांश पढ़ लेते हैं, इसमें हमको सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। अंत में मैंने कहा, भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट हो जाए। लेकिन बात यह है कि इसके लिए काम करने वालों की ज़रूरत है। दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो किया है न। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकें, यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज़ तो दिल की लगन है, वह लगन है जो किसी चीज़ के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लाल जी, परिणाम की चिंता तो प्रयोग करने वालों को जितनी होती है उतनी दूसरों को कभी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि
को इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूँ, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वालों के लिए बाधक ना बन जाए। तो ये रहा पठित गद्यांश। हमारे सारे सवालों के जवाब इसमें मिल गए हैं। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोगों की ज़रूरत होती है? तो इसका सटीक उत्तर होगा जिनके दिल में लगन होती है। तो चौथा विकल्प सही है इसका। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, यह कथन है किस लिए? तो यह कथन है भाषिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित लोगों के लिए। तो विकल्प तीसरा उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, उपरोक्त अनुच्छेद में सूरत शब्द का अर्थ है, यानी क्या अर्थ है सूरत शब्द का? तो सूरत शब्द का अर्थ है सूरत खूबसूरती से नहीं, वह स्थिति के अनुसार है। तो तीसरा उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, लेखक का क्या उद्देश्य है? लेखक का उद्देश्य है यह इसमें मूल लोग प्रयोग करें, मतलब सीखें और प्रयोग करें। तो दूसरा उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है, सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम क्यों चाहते हैं? सामान्यतः लोग अच्छे परिणाम चाहते हैं प्रयोग की सफलता के लिए। तो इसका उत्तर तीसरा होगा। तो ये रहा पहले अपठित गद्यांश का प्रश्न और उत्तर। अब हम अगला देख लेते हैं, अगला अपठित गद्यांश। तो चलिए इसके प्रश्न को पहले देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, अति परिचय से त्रास भी हसन सहन करने योग्य बना जाता है। वाक्य का अर्थ क्या है? इसमें या फिर बार बार परीक्षा देने से बच्चों का परीक्षा के प्रति डर पीड़ा होती है, वह उन्हें विचलित नहीं कर पाता है। दूसरा है, बार बार परिचय से डर दूर हो जाता है। या फिर अच्छी तरह से परिचय होने के बाद चीज़ें कोई परेशानी खड़ी नहीं करती। या फिर अच्छी तरह से परिचय होना त्रास को समाप्त करता है। अगला प्रश्न, परीक्षा का उद्देश्य है यानी क्या? तो बच्चों को नियमित रूप से जांचना, या फिर बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके, या फिर बच्चों को डराना ताकि वे ढंग से पढ़ाई कर सके, या फिर बच्चों को कसौटी पर कसना। अगला प्रश्न है, लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है, यह अनुच्छेद के किस वाक्य से पता चलता है? तो चलिए, पहला है, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू करें, या फिर परीक्षा के समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए, या फिर परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा, या इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, लेखक पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ नीति है, या फिर इसमें बच्चों के पढ़ने की कुशलता का पता चलता है, या फिर इससे परीक्षा में भय मुक्त वातावरण बनता है, या फिर इससे बच्चों की इस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, लेखक के अनुसार विषयों की जांच के लिए क्या होना चाहिए? तो इसमें पहला है, जैसे परीक्षा एकमात्र साधन है, या फिर परीक्षा के अतिरिक्त और भी तरीके होते हैं, या फिर छमाही परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्य है, या फिर मासिक परीक्षाओं का आयोजन अनिवार्य है। तो ये रहा आपका प्रश्न। अपठित गद्यांश को अब देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न हैं, हमारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे। तो देखते हैं गद्यांश को। मैंने कहा आज आप केवल छमाही और सालाना परीक्षा लेते हैं, इसके बदले मासिक परीक्षा लेना शुरू कीजिए। यदि विद्यार्थी के लिए परीक्षा की कसौटी पर कसा जाना आवश्यक ही है तो परीक्षा का जितना विशेष परिचय उसे होगा उसका त्रास उतना ही घटेगा। अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बन जाता है। दूसरे कमजोर विद्यार्थियों को जगाने के लिए तथा उनकी कमजोरी का ठीक पता लगाने के लिए ली जाए। तीसरे, जिन विद्यार्थियों को विश्वास हो कि वे अपने विषय को जानते हैं उन्हें परीक्षा से मुक्त रखा जाए। विद्यार्थी स्वेच्छा से अपनी कमजोरी की जांच के लिए परीक्षा दे और उन्हें समझा दिया जाए कि जो अपनी कमजोरी की जांच नहीं करेगा उसे कमजोरी दूर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। परीक्षा उन्हीं विषयों की ली जाए जो परीक्षा द्वारा जांचे जा सकते हैं।
बाकी विषयों को परीक्षा से मुक्त रखा जाए और परीक्षा का समय विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें देकर उत्तर देने की स्वतंत्रता भी दे दी जाए। हम उनसे कह दे कि जो चीज़ याद ना हो उसे पुस्तक में देख ले और फिर जवाब दें। जो जबानी कह ना सके वे किताब में से देखकर समझाएं। जवाब देते समय विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक का कैसा उपयोग करता है, इसी में तो उसकी परीक्षा है। तो ये रहा पठित गद्यांश। अब सारे सवालों के जवाब हमको इसमें मिल गए हैं। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न इसका है, अति परिचय से त्रास भी सहन करने योग्य बना जाता है। वाक्य का अर्थ क्या होगा? तो इस वाक्य का सही अर्थ होगा, बार बार परिचय से डर दूर हो जाता है। दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो परीक्षा का मेन उद्देश्य है बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ताकि उन्हें दूर किया जा सके। तो दूसरा उत्तर इसका सही होगा। अगला है प्रश्न, लेखक परीक्षा के प्रति उदारवादी और व्यापक दृष्टिकोण रखता है। यह अनुच्छेद के किस वाक्य से पता चलता है? तो यह अनुच्छेद के इनमें से जो तीनों विकल्प दिए गए हैं, तीनों वाक्यों से अनुच्छेद से पता चलता है। तो ये तीनों सही हैं। इसका उत्तर चौथा होगा सही। अगला प्रश्न है, लेखक पाठ्य पुस्तकें देखकर उत्तर देने की स्वतंत्रता की बात करता है क्योंकि इससे बच्चों की इस कुशलता और समझ का पता चलता है कि वे पाठ्य पुस्तक का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर चौथा होगा। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार विषयों की जांच के लिए है कौन सी? तो परीक्षा एकमात्र साधन है इसका। तो पहला उत्तर इसका सही होगा। तो ये था आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो मैं इसी तरह ही सामान्य हिंदी का आप लोगों के लिए जब तक परीक्षा आ नहीं जाती है डेट मतलब एकदम पास में, तब तक मैं प्रैक्टिस कराती रहूँगी। आप लोग इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एक भी प्रश्न आपको बाहर ना मिले। आपके सारे प्रश्न इसमें से हल हो जाए हिंदी के, क्योंकि 15 प्रश्न हैं हिंदी के। तो इसलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद तब तक के लिए।